हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेलवे गुरु जी के जीएस में। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर आप पैट की तैयारी कर रहे हो या आप सोच रहे हो कि अगर आप कट ऑफ क्लियर हो रही है तो आपके पैट की तैयारी में लगोगे तो पैट की तैयारी करने से पहले और पैट की तैयारी के दौरान आपकी डाइट क्या होगी। आज हम इसी विषय में इस पूरी वीडियो में बात करेंगे कि आपकी डाइट क्या रहने वाली है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए अगर आप क्वालिफाई करते हो तो सबसे पहले तो आप लोग ये मान के चलिए कि किसी भी कैंडिडेट के, चाहे वो किसी भी जोन से हो, चाहे वो डेंजर जोन से हो या फिर वो नॉर्मल किसी भी सेफ जोन से हो, तो उसकी कट ऑफ मैक्सिमम कितनी जाने वाली है, तो इससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम कट ऑफ से रिलेटेड बात करें तो अगर आपका स्कोर 60 प्लस बन रहा है किसी भी जोन से तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ फील करिए। लेकिन अगर आपका स्कोर बाकी किसी जोन से अगर 50 अबव भी है, 50 प्लस भी है और आप डेंजर जोन से नहीं बिलोंग कर रहे हो, आपने डेंजर जोन से फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो आप उसमें भी अपने आप को सेफ फील करिए और जल्द से जल्द और अब देरी मत कीजिए पैट की तैयारी में। जितना जल्दी हो सके पैट की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। क्योंकि रेलवे अगर मिशन मोड से में चल रहा है तो वो हार्डली नवंबर लास्ट तक या दिसंबर स्टार्टिंग में ही आपका रिजल्ट भी अनाउंस कर सकता है, जिसके बाद आपको पैट के लिए सिर्फ 1 महीना या उससे भी कम टाइम मिलेगा। तो आप अभी से अपनी पैट की तैयारी में लग जाइए ताकि जनवरी या फिर दिसंबर एंड तक अगर पैट के लिए आपको बुलाया भी जाता है तो आप पूरी तरह तैयार हो। तो चलिए हम थोड़ी पैट के बारे में बात कर लेते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या कैसे होने वाला है आपका। तो जैसे कि हमें पता है, सबसे पहले आपकी एक रनिंग है जिसमें मेल की अलग रनिंग है और फीमेल की अलग रनिंग है। मेल की रनिंग भी 1000 मीटर है और फीमेल की भी 1000 मीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर दोनों की है। लेकिन अगर इसमें किसी चीज़ का डिफरेंस है तो वो टाइम का है। मेल की रनिंग में आपको 1000 या 1 किलोमीटर बोला जाए तो इसको 4 मिनट 15 सेकेंड, यानी कि 4 मिनट 15 सेकेंड में इसको कंप्लीट करना है। और फीमेल को यही 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकेंड में कंप्लीट करना है। फीमेल के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। और उसके बाद अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पर आपको मेल के लिए 45 केजी वेट उठाकर 2 मिनट तक चलना भी है 100 मीटर की डिस्टेंस के लिए। और फीमेल की ही बात करें तो फीमेल को भी 100 मीटर चलना है 2 मिनट में, लेकिन उसका वेट 20 केजी हो जाता है, यानी कि 15 केजी वेट फीमेल का कम हो जाता है मेल के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सिर्फ यही दोनों टेस्ट करने होंगे वहाँ पे। लेकिन अगर इस टेस्ट में बात करें तो ये तो हर कोई कर लेगा। अगर किसी का वेट कम होगा, किसी का वेट अगर लेस देन 40 भी होगा तो वो हम मान सकते हैं कि उसके लिए भी मुश्किल है, लेकिन उसके लिए भी इतना मुश्किल नहीं है। ये मैक्सिमम अगर 2018 के ग्रुप डी की बात करें तो जितने कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था, जो पैट की तैयारी में गए थे, मैक्सिमम स्टूडेंट 35 केजी वाला एक क्राइटेरिया है और फीमेल के लिए 20 केजी वाला, इसको हर किसी ने क्लियर कर लिया था। लेकिन जहाँ पे स्टूडेंट फंसता है और डिस्क्वालीफाई होता है वो रनिंग होती है। रनिंग में आपके 20 से लेके 30% तक बच्चे ऐसे होते हैं जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और रनिंग को हल्के में लेके चलते हैं। तो हम रनिंग के लिए आपको बता देते हैं कि रनिंग के लिए आपको 1000 मीटर मेल के लिए और 1000 मीटर ही फीमेल के लिए है। मेल के लिए 4 मिनट 15 सेकेंड, फीमेल के लिए 5 मिनट 40 सेकेंड। लेकिन रनिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो रनिंग से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सिर्फ रनिंग करने से ही आपका 4 मिनट 15 सेकेंड या 5 मिनट 40 सेकेंड में 1 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर सिर्फ आप रनिंग करोगे तो आपका 1 महीना स्टेमिना बनाने में ही खर्च हो जाएगा। तो रनिंग से ज़्यादा ज़रूरी अगर हम बात की जाए तो आपकी हेल्थ है। आपकी हेल्थ रनिंग से पहले आती है।
अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आप रनिंग भी नहीं कर पाओगे। अगर आप कोई इंजरी भी हो जाएगी तभी भी आप रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। लेकिन आप इंजरी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हेल्थ आपके हाथ में है, और हेल्थ से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कैसी डाइट का यूज़ करना चाहिए, क्या डाइट अपने रोज़ाना के रूटीन में आप खाएँ ताकि आपकी हेल्थ सही रहे, जिससे आप रनिंग में आपका स्टेमिना भी बढ़े और कम टाइम में आप रनिंग भी पूरी कर लो, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई करके हर किसी की रेलवे में जिसे सपना देखा है उसकी जॉब लग जाए। तो अब हम आपको डाइट डाइट के बारे में बताना चाहेंगे, दिन के सुबह से लेकर रात को सोने तक का डाइट इस वीडियो में आपको पूरी मिल जाएगी। तो अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो इस डाइट को अगर आप फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी टाइमिंग बढ़ेगी, और आप कम टाइम में रनिंग कंप्लीट कर लोगे और आप थकोगे भी नहीं। तो आइए चलिए डाइट के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो कि ये डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपका फिजिकल एफिशिएंसी स्टेमिना बढ़ाने के अलावा। अगर हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो ये आप देख सकते हो। डाइट से रिलेटेड हम बाद में। तो गाइस, अगर आप सबसे पहले तो आपको बिस्तर चाहे आप रजाई में हो या फिर कंबल में हो, आपको बिस्तर 5 बजे सुबह या उससे भी पहले 4:30 बजे तक छोड़ देना है। अगर आप एकदम डेडिकेशन के साथ अगर आप चाहते हो कि इस बार मुझे ये जॉब लेनी है तो आपको अपना बिस्तर या अपनी रजाई को 4:30 बजे 5 बजे फेंक देना है अपने से दूर, और अपने रनिंग की तैयारी करने में लग जाना है। अगर हम बात करें कि आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आपको सुबह 5:30 बजे या 4 साढ़े 4 बजे उठने के बाद सबसे पहले आपको गुनगुना पानी करना है। ध्यान रहे कि पानी ज़्यादा गर्म ना हो, गुनगुना पानी रहे। सबसे पहले आप गुनगुना पानी खाइए, गुनगुना पानी पीजिए, और उसके 15 मिनट बाद गुनगुना पानी पीने के बाद 15 मिनट बाद आप वॉशरूम जाइए, और वॉशरूम से आप होने के बाद अब आपको रनिंग करने जाना है। तो इस रनिंग करने से पहले आप खाली पेट का भी रनिंग मत मत करना। खाली पेट रनिंग करना आप आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो आप रनिंग करने जा रहे हैं तो आप अपने साथ एक एप्पल यानी कि सेब सेब को एक हल्का सेब ले सकते हो। उसके बाद आप रनिंग कर कर आओ, 1 किलोमीटर की रनिंग करके आओ, और अब आप रनिंग के बाद जब आप रनिंग के बाद आते हो तो तब आप क्या खा सकते हो, तो आप ये देखिए ड्राई फ्रूट, लेकिन ध्यान रहे ड्राई फ्रूट रात को आप भिगो दो और सुबह उसको रनिंग करने के बाद आओ, या रनिंग करते टाइम दौरान उसको खा लो। और जब भी आप रनिंग करके आओ तो ड्राई फ्रूट जो भीगे हुए हो, उसमें काजू आता है, आपका बादाम आता है, किशमिश आता है, अखरोट आता है, और उसके बाद मूंग की दाल भीगी हुई, और या फिर आप सोयाबीन की बड़ी जो छोटी वाली होती है उसका भी यूज़ कर सकते हो, और चने चने को भी भिगो के रात को और सुबह उसका भी सेवन कर सकते हो। और ये आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है रनिंग करने के आने के बाद तुरंत इस डाइट का यूज़ करना, क्योंकि आपका शरीर एकदम गर्म होता है और आपको ये नहीं मिलेगा। तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की ये पूर्ति करेगा आपके शरीर में। इसके साथ ही आप अगर रनिंग करके आ रहे हो तो आप इलेक्ट्रोल का यूज़ भी कर सकते हो, जो कि मार्केट में मिल जाता है, आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान पे मिल जाएगा। और अगर आपके पास इलेक्ट्रोल नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है मार्केट से पैसे खर्च करके इलेक्ट्रोल लाने की, या आप घर में बना सकते हो। 1 गिलास पानी लेके उसमें नमक और चीनी मिला देने से आपका पूरा इलेक्ट्रोल बन जाता है। अगर आप रनिंग करके तुरंत आ रहे हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रोल पीजिए, या फिर 1 गिलास पानी में नमक और चीनी मिलाकर घोल के उसको 30 ml कम से कम आप पी लीजिए। उसके बाद आप चने, सोयाबीन की बड़ी, या फिर चने या और ड्राई फ्रूट अगर आपके पास हो तो उसका सेवन कीजिए। उसके बाद उसके बाद नाश्ते में आपको सबसे पहले अगर अगर नाश्ते की बात करें 7 से 8 बजे के बीच अगर नाश्ता आप करते हो तो आपको अंडे का यूज़ कर देना चाहिए। अगर आपके पास अंडा हो, अंडे का यूज़ हो गया, टोस्ट हो गया, ब्रेड हो गया, और
मीट अगर आप अपने रूटीन में इस्तेमाल करते हो तो मीट का इस्तेमाल कर लो, पनीर का इस्तेमाल कर लो। उसके बाद आप दिन दिन का खाना, आप कुछ भी खा दिन का खाना जो आप अगर बोला जाए कि कब तक आपको खाना चाहिए, तो अगर आप 7 से 8 बजे तक अपना नाश्ता कंप्लीट करते हो, तो दिन का खाना जो सबसे सुबह का ब्रेकफास्ट खाना है, वो आपको 10 साढ़े 10 बजे के बीच आपको ख़त्म कर देना चाहिए अपना सुबह का खाना। और उसके बाद दोपहर में आप अपना जो भी है आपके पास, वो आप उसको खाने के बाद अब हम रात के खाने पर रूटीन पर आते हैं कि रात को आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि रात को आपको क्या खाना चाहिए। देखिए, रात को आपको क्या खाना चाहिए, ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन आपको रात को क्या नहीं खाना चाहिए, ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप रात को कभी भी सलाद में खीरे का यूज़ मत करना, और मसालेदार खाने का यूज़ कभी मत करना, और नींबू का भी यूज़ आप रात को नहीं करना, क्योंकि अगर आप नींबू का यूज़ करोगे तो सुबह आपको हड्डी में दर्द होने लगेगा, और आप खीरे का यूज़ करोगे तो आपका पेट सुबह तक अच्छा नहीं होगा अगर आप खीरे का यूज़ करते हो तो। और वो भी आपको रनिंग करते हुए आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। और मसाले का खाना आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप ज़्यादा मसाला का यूज़ करते हो तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। और रात को आपको अगर क्या खाना है, तो हल्का खाना खाना है, जैसे चावल हो गया हल्का, दाल हो गया, रोटी हो गया। अब पूरा एकदम अच्छे से 7-8 रोटी नहीं खानी है, हल्का खाना रात को खाकर सोना है, ताकि आप सुबह उसी एनर्जी से उठ सको और अपनी रनिंग कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाना खाओगे तो सुबह आपको भारीपन लगेगा, ताकि जिससे आपकी रनिंग ठीक नहीं होगी। और खाना खाने के आधा घंटे बाद ध्यान रहे, खाना खाने के 30 मिनट बाद आपको पानी पीना है। उससे पहले आपको कभी पानी नहीं पीना है कि खाना आपने खा लिया और तुरंत आप पानी पी रहे हो, तो ये भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप कुछ रात का खाना या सुबह का खाना, दोपहर का खाना खाते हो, तो ध्यान रहे कि उसके 30 मिनट बाद आप पानी पियो। और अब रात का अगर आप खाना खा लेते हो, तो उसके बाद आप ध्यान ये भी रखा जाए कि खाना आपका 8 से 9 के बीच में फिनिश हो जाए। रात का डिनर जो आप करते हो तो 8 बजे से 9 बजे तक बीच में फिनिश हो जाए। और उसके बाद 10 बजे तक आप अपना दूध पी के आप सो जाइए, क्योंकि आपको अगर रनिंग करनी है तो सबसे उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक हेल्थी पूरी नींद की ज़रूरत है। आपको अगर 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं मिलेगी तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो गया या फिर रनिंग हो गई, आपकी फिजिकल से रिलेटेड हो गई। तो आप ध्यान रहे कि 8:30 बजे तक आप अगर अपना रात का खाना खाते हो, तो उसके 1 घंटे बाद 9:30 या 10 बजे तक अपना दूध दूध पी लो। लेकिन दूध में आपको कैसे पीना है, इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आप रात का दूध पीते हो तो दूध को थोड़ा गर्म करके उसमें हल्दी, या आपके पास गुड़ हो, हल्दी, और आपके पास अगर गुड़ है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। दूध में हल्दी, गुड़, और उसको थोड़ा गर्म करके आप पियोगे तो आपका स्टेमिना सही रहेगा, आपको कब जल्दी थकान नहीं होगी दौड़ने में, और आप अच्छे से रनिंग भी कर पाओगे। तो आप रात के खाने के बाद अपना हल्दी दूध, और उसमें अगर गुड़ डाल सकते हो या फिर शहद हो, शहद डाल डाल देना। उस उसके बाद आप प्रॉपर 10 बजे तक सो जाओ और अपनी प्रॉपर नींद लो 7 से 8 घंटे तक की। फिर सुबह उठ के जल्दी से वही गर्म पानी पीना, और फिर अ, अगर आपके पास कोई फ्रूट है तो उस फ्रूट के साथ आप रनिंग करने जाओ, और रनिंग करते दौरान आप चने खा लिए भीगे हुए, और रनिंग करने के बाद आप मूंग की दाल हो गई, या जो भी मैंने रूटीन बताया पूरा, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप निश्चित नोटिस करोगे कि 10 से 15 दिन में आपका स्टेमिना कितना बढ़ जाएगा। और आप 4 मिनट 15 सेकंड की जो रनिंग है उसको आप 3 मिनट में भी कंप्लीट कर लोगे। 2018 में बहुत से बच्चों ने रनिंग तो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन डाइट पे ध्यान नहीं दिया था, जिसके कारण वो अभी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें फिर से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। उनके नंबर भी 2018 में अच्छे थे, लेकिन उन्होंने रनिंग को इतना लाइटली लिया, जिसके कारण वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बाहर हो गए, और अब वो फिर से अप्लाई कर रहे हैं। तो आप ये गलती ना करें, जो जो मैंने बताया है उस स्टेप को फॉलो करें, और रनिंग करें, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपनी रनिंग स्टार्ट करें, और इस डाइट का यूज़ करें, और आप खुद ही अपने आप में चेंजेस देखोगे। और सबसे बड़ी बात,
सबसे बड़ी बात, हेल्थ के साथ आपका मेंटली प्रिपेयर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो और मेंटली प्रिपेयर नहीं हो कि मैं रनिंग कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो आप कभी रनिंग नहीं कर पाओगे। आपको बस ये सोच के चलना है कि ये रनिंग तो मुझको ही करनी है और ये जॉब है, ये मुझको लेनी है, इस नौकरी इस भर्ती में मेरे को अपना एक नाम दर्ज करवाना है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होकर चलना है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलना है और यही सोचना है कि 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर है, तो इसको मैं 3 मिनट 20 सेकंड, 3 मिनट 25 सेकंड या 3 मिनट 50 सेकंड में कंप्लीट कर लूंगा। 4 मिनट के बारे में आपको सोचना भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक करो और आपको हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आने वाले टाइम पे आपको मोटिवेट होकर और अच्छी अच्छी बातें बताएं ग्रुप डी से रिलेटेड, ताकि आप लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस करते रहें। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।